मतलब ठीक है, होता भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, फॉरेस्ट से बाहर भी हमले होते हैं। तो अब फॉरेस्ट जो हम बात कर रहे हैं, हमारा जो नेचुरल जो एरियाज वो सबसे ज़्यादा है, हमारा फॉरेस्ट कवर मतलब सबसे ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ स्पीसीज, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ एक शब्द आपको आना चाहिए, वो है बायोडाइवर्सिटी। ये आप जानें, और बायोडाइवर्सिटी हर चीज़ में, जैसे हम मतलब बर्ड्स पे काम करते हैं भाई साहब, तो बर्ड्स बायोडाइवर्सिटी, हम क्या बोलते हैं उसे बर्ड्स, और साइंटिफिकली बोलूँगा तो एवियन, है ना, हमारे शब्द है एव्स, उसकी जो फैमिली होती है उसे क्या बोलते हैं। ऐसे ही आप जो हमारे बड़े जो मतलब वर्टिब्रेट्स हैं, मतलब मैमल्स, ठीक है, टाइगर हो गया, जैसे कैट्स मतलब फैमिली, हमारे यहाँ तक क्या क्या दिखता है तो बताएं, जैसे टाइगर तो है। और अब आप ये भी तैयारी करिएगा कि इनके साइंटिफिक नेम आपको पता होने चाहिए, इनके कॉमन नेम इनको आपको मतलब पता होना चाहिए, है ना। उससे क्या है कि मान लीजिए आपके साथ कोई आया टूरिस्ट, आपने बताया अरे टाइगर दिख रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना हर बार, आपको उसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि भाई इसका डिस्ट्रीब्यूशन भाई नेपाल तक है, ठीक है, जैसे श्रीलंका, फिर वहाँ तो इस तरीके से आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता हो, उसका साइंटिफिक नेम पता हो, उसका हैबिटेट और वो कैसे मतलब रहता है, उसका बिहेवियर। तो थोड़ी साइंस, इतनी नहीं थोड़ी साइंस भाई, मतलब सालिम मतलब क्या ने तो घूम के सीखा, उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी, उनसे पहले कोई बर्ड की बुक कहीं है नहीं, ठीक है ना। तो उन्होंने सिर्फ घूम के और अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करके आज वो क्या है हमने जानते हैं, फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, इंडियन ऑर्निथोलॉजी, है ना। तो वो इसलिए बने क्योंकि वो मतलब यात्रा पे मतलब निकले, उन्हें जो चीज़ मतलब दिखी उसको नोट करा, और उसके साथ उन्होंने क्या करा, वहाँ पे साइंस का इस्तेमाल किया। अब अगर फिर उन्होंने उसको नाम दिया, उसको टैक्सोनॉमी, उसका नोमेनक्लेचर। तो उत्तराखंड में भी आप देखिए 700 से ज़्यादा स्पीसीज, 600 मतलब 13 स्पीसीज तो मतलब सौंधी उन्होंने मतलब दी है, धनंजय मतलब मोहन उन्होंने जो बनाई है बर्ड्स ऑफ उत्तराखंड। और उसके मतलब अलावा भी इसमें मैंने जो जोड़ के ये लिखा है 710 से क्यों लिखा है कि माइग्रेटरी स्पीसीज बहुत है, 720, हाँ ज़्यादा हो गए। तो ऐसे ही हमारी कुछ फ्लोरल मतलब स्पीसीज हैं मतलब इकोनिटम की, हमारे जो वल्चर्स है जिप्स, ठीक है, ये फैमिली के ये वल्चर्स हैं। इसके अलावा और भी बात जो चीज़ देखते हैं, यहाँ आपको हाथी दिखा, उससे क्यों लिखते हैं हाथी जो दिखा पासपोर्ट में, वो क्या है, डेटा है। आप मतलब फोटो मतलब खींचते हैं, वो एक डेटा है। और मैं आपको बता रहा हूँ हमारे पास हम डेटा डिफिशिएंट हैं, आपको पता होगा कि बहुत सी स्पीसीज में हमारे पास डेटा ही नहीं, हम वल्चर्स की बात तो कर रहे हैं। अब आपने भाई साहब कि खूंखार में मतलब स्टीम ईगल आता है, स्टीम ईगल एक माइग्रेटरी बर्ड है, कहाँ से आता है, रशिया से, ठीक है, सर्बिया को पार करके मतलब इतने किलोमीटर दूर आते हैं, और बरसात के बाद फिर मतलब चले जाता है जब। तो कहने का मतलब है कि उसकी जो लोकेशन है, ऐसी ऐसी जानकारी है कि जो हमें अभी तक नहीं पता, ऐसी ऐसी स्पीसीज हैं कि जिनके बारे में भी डेटा नहीं है। हमने देख तो लिया पर हमें डेटा नहीं है कि ये मतलब रहती कैसे है, घोंसला कैसे बनाती है। और वो इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि पॉपुलेशन मतलब नहीं रहेगी तो हमारा हेरिटेज मतलब नहीं रहेगा, हमारा पर्यावरण की बात। तो इसलिए जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको पता हो तो आपके आसपास है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, आपका गाँव हो। तो स्पिरिचुअल मतलब टूरिज्म में हमारा जो 4 धाम जो मतलब सर्किट है वो है। और आपको हाँ इसमें देखिए मैंने एक पार्ट नीचे मतलब जरूर मतलब लिखा है कि टाइम ऑफ मतलब विजिट। तो जब भी आप किसी साइट के बारे में पढ़ें या लिखें, उसका एक ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन जरूर, उसका टाइम ऑफ मतलब विजिट। अब भाई हमारा गवर्नमेंट क्या साल के 12 महीने में खुलता है या राजा के 12 महीने खुलता है, नहीं खुलता, उसके कारण भी है। ऐसे ही जो हमारा 4 धाम जो सर्किट है ये भी नहीं है, मेनली मई से और मतलब अक्टूबर हमारी यात्रा मतलब सीजन। इसीलिए जब आप अपना मेंटेन करें तो एक तो ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन और उसका टाइम ऑफ मतलब विजिट। अब ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में, इसको आपको मतलब समय लगेगा, पर ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो बड़े स्पॉट्स हैं
और जब आप अपने गांव की इटिनरी बनाएं, किसी छोटे से पार्क की इटिनरी बनाएं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई बरसात में तो यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब बीच या वो जाती है तो नहीं, उसके बाद या यहाँ पे वाइल्ड लाइफ ज़्यादा आने लगती है तो अभी नहीं हो सकता। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में मतलब रखे हुए आप अपनी लोकल इटिनरी बनाइए। मेरा आपसे ये मतलब निवेदन है, ये मेरी एडवाइस है कि मतलब लोकल, ठीक है। ये तो बड़ी है, इसके बारे में तो इंटरनेशनल आप जितना खोजें, विकिपीडिया से लेके नेशनल ज्योग्राफी से लेके बहुत कुछ है। जितनी हिस्ट्री हमें नहीं पता, मतलब उनके पास क्या है डेटा। तो एक ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन और उसका टाइम ऑफ मतलब विजिट, हर एक डेस्टिनेशन का हमें पता होना चाहिए। और उसका ज्योग्राफिकल मतलब लोकेशन में उसकी हाइट आ गई, उसका एलिवेशन, उसका रोड से मूवमेंट क्या है, ठीक है। अब आप चोपता, आप में से कितने लोग गए होंगे सर, तो चोपता आप गए। अब आप देखिए कि आज की तारीख में वहाँ कितना डेवलपमेंट हो गया, और वो डेवलपमेंट क्या मतलब सतत है, क्या सस्टेनेबल है, हमें ये देखना है ना। तो हमने वहाँ वही बिल्डिंगें पकड़ दी और बाद में वो मतलब जोशीमठ की तरह क्या हाल हो रहा है, बिल्डिंग्स में क्रैक आ रही है, ठीक है। तो इसलिए प्रकृति के साथ हम कम से कम छेड़छाड़ करते हुए और जो है जैसा है उसको वैसे ही मतलब रख के हम अपने जो टूरिज्म डेस्टिनेशन है उसको डेवलप करें, तो ही हम मतलब सक्सेस है। हाँ, हमारा बिजनेस कम हो सकता है, ये मैं मान सकता हूँ। क्यों कम हो सकता है भाई, आप यात्रा सीजन में आप देखिए कि कैपेसिटी होटल की मतलब 16 कमरे हैं, 16 कमरे में एक में मतलब 16 इंटू आप कर दीजिए 55 कर दीजिए, एक कमरे में 5 मान के चल रहा हूँ, वैसे होता नहीं, ठीक है। तो आप सोचिए कि इन होटलों में भी कितना दबाव है, छोटे छोटे जो रास्ते के जो मतलब रिजॉर्ट हैं उन पर कितना दबाव है। तो इसलिए जो होम स्टे की जो हमारी जो मतलब परियोजना है, और ख़ासकर जो यात्रा जो मतलब रूट्स हैं, चाहे हमारा लैंसडाउन डिवीज़न हो, मतलब कि वहाँ भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हमारे होटल है नहीं मतलब दूर, मतलब लैंसडाउन मतलब सर्किल में तो हैं, और उससे बाहर आप चले जाइए धूमापुर नहीं है, आप रतौड़ डाक की तरफ आएँ तो फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस नहीं है। तो हमें होम स्टेज को डेवलप करना ही करना है। आपको योजनाएं तो पता होंगी, आज वो है नहीं चर्चा का विषय। तो इसलिए होम स्टे की आवश्यकता है। अब 4 धाम में जब यात्रा शुरू होती है, इस बार जब यात्रा मतलब शुरू हुई तो रजिस्ट्रेशन ही इतने ज़्यादा थे, तो आप सोचिए कि जो होटल, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दबाव, होटल वालों ने तो कह दिया हाँ जी आ जाओ, ठीक है, उसमें रुका भी थी। पर आप सोचिए ना, उसके बाद एक साइंस में वर्ड आता है कार्बन फुटप्रिंट। हम अपनी एक्टिविटी से हर समय क्या कर रहे होते हैं, हम कार्बन मतलब पैदा कर रहे होते हैं हर समय। मैं बोल भी रहा हूँ क्योंकि एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहीं भी कार्बन में क्या हो रही है, कहीं। तो ये कार्बन फुटप्रिंट बन रहा है, और क्या हो रहा है फिर नेचुरल जो क्लाइमेट हमारा क्या हो रहा है, आप जो पढ़ते हैं वो चेंज हो रहा है। ये मतलब छोटी सी बात है, एक हिस्सा है। आप बड़ी बड़ी बातें लाएंगे तो बहुत कुछ है। तो ये, और आप देखिए हमारा जो गंदगी हो जाती है हमारे आसपास तो दिख ही रही है ना। आप अब कोटद्वार से जो हमारा ये कैनाल वाला जो रूट है उससे जाएँ, और वहाँ पे आप देखिए मैं कूड़े के ढेर। ये नहीं होता कि हमने होटल साफ करके, शहर साफ करके और रोड के किनारे क्या कर दिया, डंप। ये हमारे सस्टेनेबल टूरिज्म की डेफिनेशन, ठीक है, होनी ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं होनी ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए शासन और प्रशासन और हमारी क्या है जिम्मेदारी। खाली ये नहीं कि हो गया। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इतने लोग तो आ गए, लोग मतलब ठहरते हैं। उसके अलावा आप सोचिए मतलब हर तरीके से बिजली का इस्तेमाल होगा, कूड़ा होगा, ठीक है, आपका फीकल वेस्ट है। तो ये सब क्या कर रहा है, एक हमारा जो नेचुरल जो एरियाज हैं उसको डिस्टर्ब मतलब कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए ये डेस्टिनेशंस तो हैं, ये तो बड़े डेस्टिनेशन हैं। इनके लिए तो मैं बोलूँगा कि कुछ स्पेशल हो। उसमें वहाँ पे लिखा है कि डोंट टच, ये पत्थर बहुत पुराने हैं, पौराणिक हैं, फिर भी हम हाथ लगा रहे हैं फोटो। बहुत जगह क्या होती है, हम तो फोटोग्राफर हैं भाई साहब, लाइट भाई कम रखो उड़ जाएगी, और कुछ बिल्कुल फ्लैश मार के जब तक वो मतलब उड़ ना जाए सामने से
तो ये सब जब आप फील्ड में जाएंगे तो ये चीज़ है कि आपको मैथमेटिकली अपनी मेंटेन करिए, ये सर्किट की डेवलप है। और आप अपने लोकल एरिया पे क्या है भाई साहब, ये दुबट्टा में कौन सा मार्ग है सही? हाँ, तो हमने तो अब उसके बारे में हम गए घूमते हुए हमने देखा जाते थे और उसकी कितना वो उसका नेचुरल सॉरी उसका कल्चरल इतना पौराणिक की वो जगह है कि भगत सिंह वहाँ पे आए। हाँ और एडवाइस है, ठीक है। बद्रीनाथ जी 18th सेंचुरी 8वीं मतलब शताब्दी का है, आदि शंकराचार्य जी ने बनाया, ठीक है। और इसके ये मई टू मतलब अक्टूबर जो हमारा चार धाम का जो सीज़न है जिसमें हम ट्रैवल कर सकते हैं वो है, उसके बाद हमारी बर्फ होती है। इसके अलावा गंगोत्री जो टेम्पल है, ठीक है, ये गौमुख जो ग्लेशियर है, ठीक है। और ग्लेशियर देखिए आप देखिए खुद ही, हमारा मंदिर एक पौराणिक स्थल तो है, हमारे लिए धार्मिक स्थल तो है, और वहाँ क्या है एक और चीज़ है जो ग्लेशियर, जिससे सारे उत्तराखंड को पानी मिल रहा है, हमारी नदियाँ जो बह रही, ठीक है, हमारी दो नदी आप देखिए गर्मी में कितना कम पानी है, तो ये अच्छे संकेत नहीं है ना। हमारी जब नदी नहीं रहेगी, आजकल आप जो पानी देख रहे हैं उसको नहीं बोलते, वो पानी नहीं है, वो फ्लड है ना, ये बारिश बंद होगी और उसके बाद जो मतलब रिवर का जो नेचुरल कोर्स है वो बना रहे, वहाँ से पानी कैरी करके लाते हैं हमारे लोगों में, वहाँ से पानी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हैं, उसको हमने मतलब देखना भी उसी तरीके से, कोई साइंस लगाने की जरूरत नहीं, जो है मतलब जैसा है और भैया उसको वैसे रहने दें। आप छेड़खानी ज़्यादा करोगे तो हर मामले में हमारे नेचर से क्या है, हम नहीं कर पाएंगे कुछ, तो जो करेगा नेचर करेगा और अपने तरीके से करेगा। जो अब गोपेश्वर, अब गोपीनाथ मतलब टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा अजापेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्मोड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है, आप लोगों में से कोई गया है? तो बहुत ही अच्छी जगह है और मतलब कि आर्कियोलॉजिकल मतलब इंपॉर्टेंस है। 125 से 175 के बीच वहाँ शिवालय है और भगवान शिव पे ही फोकस है। माना जाता है कि गुप्त काल जो मतलब वंश है उससे ये बनाई गई और जो कत्यूरी जो हमारे शासक थे उन्होंने इसको फिर मतलब कि मेंटेन किया। तो बहुत ही अच्छा जो मतलब देश है, कहाँ पाए जाते हैं वो आप देखेंगे कि तराटी वाले इलाकों में, जैसे यहाँ ज़्यादा पाई जाएगी ना कि मतलब हिमालय। क्यों? क्योंकि उसके लिए क्या चीज़ देखिए, ज़्यादा स्पीसीज कहाँ होंगी, वैरायटी कहाँ होगी, जहाँ पानी में तो वैरायटी क्यों भाई, हमारे मिक्स फॉरेस्ट है, हमारा लाटान वाला एरिया है मिक्स, साल के पेड़, खैर का, शीशम, पेड़, वो तो है ही। उसके अलावा उसमें जो रहने वाले जो पशु पक्षी हैं वो भी तो हैं, और वो क्यों है? क्योंकि वैरायटी किसकी है, मतलब प्लांट और ट्रीज की इतनी वैरायटी है। या तो वहाँ मतलब स्नो रहेगी, है ना, या जब स्नो मतलब कम रहे तो छोटी एरियाज हैं वो खाली है पहाड़, जैसे भूटान वाले इलाका, है ना, तो वहाँ पे वेजिटेशन कम है और लिमिटेड है, ठीक है। तो ये भी जरूर आप जब अपनी मतलब एक बनाएं क्या फॉरेस्ट है, कौन कौन सी स्पीसीज हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई बात नहीं, इसके अलावा ये तो था नेचर। फिर हम बात कर रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ आसपास आपको पता ही है, मतलब राजा जी और असल, ठीक है, झिल्ली थी, ठीक है, और इसके अलावा नंदा देवी, ये सब हैं। और इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे जो स्पीसीज हैं एक तो वैरायटी है और असल और जो झिलमिल है वो इसलिए है कि ये मतलब वेटलैंड है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वेटलैंड है जो सिर्फ नहीं भाई। क्यों? हमारा जो वेस्ट बंगाल का नीचे कौन सा क्वेश्चन, सुंदर बहुत है इसको,
बे ऑफ बंगाल, ये वाला जो पोर्शन है ये भी एंडेमिक मतलब रीजन है। यहाँ जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, हाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट सिर्फ वहीं पाया जाता है सुंदर, क्यों सिर्फ वहीं पाया जाता है, कहीं और नहीं पाया जाता, मतलब यहाँ की बात करूँ मतलब इंडिया की, और वहाँ पे मतलब रहने वाली भी स्पीसीज सिर्फ वहीं पाई जाती है, कहीं और नहीं पाई जाती है, इसलिए हम मतलब वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंडेमिक, सिर्फ वही। अरे हिंदुस्तानी तो पाया जाता है ना, मतलब नेपाली। तो एंडेमिक स्पीसीज वो हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया पे वहाँ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो जो सुंदरबन वाला जो एरिया है वो भी एक मतलब डेल्टा भी है, और वहाँ पे अलग अलग स्पीसीज हैं पर जो नहीं पाई जाती है, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल की, इसलिए वो एरिया क्या होता है इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब कुछ सोसाइटीज हैं जो टूरिज्म से रिलेटेड है, उसके बारे में आपको जानकारी है? अच्छा पहले से तो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के बाद हम एडवेंचर मतलब टूरिज्म पॉली की बात हम इसमें करते हैं, ठीक है। ऋषिकेश, वही मतलब ऋषिकेश को आप क्या बोलने लगे हैं? हाँ योगा कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है ना। हमारी संस्कृति में तो था ही, हमारी संस्कृति में सामने आपका एक का डांडा है ना, ठीक है। तो वो एक पता हेरिटेज मतलब साइट है, और क्यों है? क्योंकि माना जाता है कि चला मतलब ऋषि वहाँ पे रहे, उन्होंने वहाँ पे 24 साइट है उनको लिखा, तो ये हमारी हेरिटेज साइट है, ठीक है। आप जानते हैं मसूरी के बारे में, लाइट कब आएगी? अब देखिए इन्होंने एक छोटी सी जानकारी दी ना, पर हमें कितना इंटरेस्ट आया, हमें पता था क्या इससे पहले, मुझे तो नहीं पता था कि फ्रेंच वहाँ बनी, कैसे ट्रांसपोर्ट हुई, चाहे आप इसे प्रकृति में डालें चाहे कल्चर की बात करें, हर जगह जैसे मैंने बोला कि रामायण वो जो मंचन करते हैं वो मतलब तरीका उनका, वो मतलब मुखौटा पहन के करते हैं, कोई आवाज़ नहीं कुछ नहीं, आवाज़ वैसे निकालते हैं, कोई उनके क्या होते हैं मतलब शब्द नहीं होते, तो उनका तरीका है वो हेरिटेज, वो क्योंकि वो उनके अलावा मतलब रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के अलावा और नहीं आती, वहाँ भी नहीं आती, यहाँ डिस्ट्रिक्ट आती है, इसलिए इसको मेंटेन आप करिए, अपनी लोकल बजट के हिसाब से तैयार कीजिए। आप जो हमारा तारकेश्वर है इसका महत्व खाली मंदिर तक नहीं है, इसकी जो उसकी सीनिक है वो इसलिए है कि जो पेड़ है देवदार है इस एरिया के अलावा वहीं पे ज़्यादा है, फिर हमारा पॉइंट शुरू हो गया, तो कुछ कारण है ना। अभी हमने क्यों बोला, हमने बोला जूलॉजी, कोई चीज़ कहीं पे पाई जाती है तो उसका कारण होगा, साइंस में बिना कारण के कुछ नहीं होता, वहाँ पे हैबिटेट है, वहाँ पे उसका मौसम है, तो जैसा होगा तभी वो वहाँ पे होगा। इस तरीके की जानकारी मतलब इकट्ठा करिए, अपने पास आप रखिए और उसको बांटिए भी। और राजीव जी हैं फेसबुक प्रिंसिपल की एक्टिविटी इथिकल करेंगे, किसी प्रिंसिपल में रहते हुए करेंगे, तो आप अपने आसपास के पर्यावरण को भी कम से कम नुकसान देंगे, ठीक है। और ठीक है, मैं नहीं मानता कि रेवेन्यू में सब कुछ है, रेवेन्यू तो जनरेट हमें करना है, पर मतलब आपने जो पर्यावरण है उसको कम से कम नुकसान करना चाहिए। इसके अलावा देखिए बहुत तमाम ट्रेडिशन है, तो ये सब ब्रोशर हैं, पर ये मैं आपको इसलिए मतलब दिखा रहा हूँ कि ये इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ, ये तो है कोई भी नहीं सकता, पहले दिखा रहा हूँ क्या लोकल स्तर पे, क्या कोलकाता में ही है, कोलकाता में बेंसीलॉन में है, छोटे से छोटे गांव में आप मतलब महागढ़ में है, कोई जानकारी नहीं है हमें महागढ़, हम सुनते हैं मंदिर, हम गए भी हैं मंदिर, पर कहीं कोई आप मुझे कोई पेपर कहीं बुक हो उसके बारे में जानकारी दे सकें तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या आप अपना डेटा जनरेट कर सकें, हाँ भाई मुझे फलाने वहाँ के जो पुजारी हैं उन्होंने बताया, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, उस हिसाब से आप उसको देखिए। हाँ, और हमारी कांवड़ यात्रा अभी हुई है, तो कांवड़ यात्रा भी भाई आपको पता ही है लाखों में टूरिस्ट आता है, और कुछ दिन तो हमारे बिल्कुल टैग होते हैं कि हम हरिद्वार और ऋषिकेश वाले एरिया में घुस भी नहीं सकते। पर इम्पोर्टेंट क्यों है? खाली इसलिए नहीं है इम्पोर्टेंट कि वो गंगा जल लेके आए तो अपने मंदिरों तक पहुँचे, उससे रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, वो इतना आए, वो ऐसे आए क्या वो गाड़ियों में तुम्हारे, कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, उन्होंने कहीं तेल भरा होगा, कहीं खाना खाने के लिए कोई कहीं पे रुका होगा, ठीक है, गवर्नमेंट ने उनके लिए तैयारियां करी,
उनको रोकने के लिए जो शेड बनाए। तो ये सब चीज़ें हैं जो टूरिज्म के साथ जुड़ी हैं और ये आपने मतलब देखी। तो